स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैं व्याकरण का जो अगले वीडियो में यानी कि इससे पहले की वीडियो में मैंने जो व्याकरण के बारे में बताया था, अब उसके बाद मैं लेने जाना चाहता हूँ व्याकरण का फर्स्ट स्टेप वर्ण विचार। किसके बारे में ले जाना था? वर्ण विचार के बारे में ले जाना चाहता हूँ। और व्याकरण के बारे में मैंने इसके पहले ही कुछ इम्पोर्टेंट बता दिया कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और इम्पोर्टेंट लाइन मैंने बताया था इसमें। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो लाइन मैंने बताया था, आप लोग उस वीडियो को दोबारा जाकर देख ले। मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज मैं जानना चाहते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आज मैंने इससे पहले बताया था व्याकरण के बारे में, ठीक ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण किसे कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? जो जानते हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। जो भी जानते हैं कमेंट कीजिएगा, व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। मतलब व्याकरण हमें किसे कहते हैं, फिर से समझिए। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, हम लिख देते हैं, आप लोग कॉपी करते जाइएगा और पढ़ने में सुविधा होगी जिससे। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य हम लोग अपने उदाहरण से ले रहे हैं, ठीक ना। मनुष्य किसी भी भाषा को व्याकरण के लिए उस भाषा में व्याकरण को पढ़ ले, वो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाएगा। तो वही लिखेंगे हम लोग, किसी भी भाषा को क्या लिखेंगे? किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और क्या, और बोलना, दोनों लिखना और बोलना सीखता है। क्या? लिखना और बोलना सीखता है। हम लोग फिर से देख लेंगे। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। क्या करता है? सीखता है। हम लोग ये लिखेंगे, ठीक ना, सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक क्लियर हो गया है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर मेरा क्या था, व्याकरण किसे कहते हैं, ये हो गया मेरा। अब आता है कि भाषा किसे कहते हैं। अब क्या आता है, भाषा किसे कहते हैं, तो वो हम लोग को जानना है एकदम अच्छी तरह से। चलिए देखिए, भाषा भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार को लिखकर, बोलकर, संकेत के रूप में व्यक्त करता है, या फिर कोई इशारे के माध्यम से व्यक्त करता है, तो उसे भाषा कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से अपने मन के बातों को दूसरे के सामने क्या करना है, प्रकट करवाना है। क्या करना है? प्रकट करवाना है। तो हम इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि मनुष्य, या फिर इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, भाषा उससे कहते हैं, किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिसके, भाषा उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने मन की बातों को लिख कर या बोल कर किसी
किस पर व्यक्त करता है? तो अपने से दूसरे पर, तो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति पर, व्यक्ति पर क्या करता है? प्रकट करता है, या फिर अपना उसको भाषा सुनाता है। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आप लोग से एक बात करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके अच्छी तरह से। और यहाँ पर आपको एजुकेशन की हर एक व्यवस्था दी जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। आप लोगों को हर एक व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ पाइएगा। सिर्फ मेरे बातों को गौर तरीके से सुनते रहिए और ये मत समझिए कि मैं यहाँ पर ये बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ तो कैसे पढ़ा रहा हूँ। बस मेरे फीलिंग को समझ कर यहाँ पर पढ़िए। आप लोग मेरे फीलिंग को समझ के पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छा से अच्छा अध्ययन होगा। जल्दी से जल्दी मेरे बातों को सुनकर समझ आइए। यहाँ पर ऐसा हो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं सारा चीज यहीं पर आपको याद करके यहाँ से भेजूंगा। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है। बस आप लोग सिर्फ इस वीडियो को एकदम शुरू, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आप इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंत तक एकदम देखते रहिए, एकदम आराम तरीके से। हेडफोन लगा लीजिए अपने कानों में और अच्छी तरीके से देखते रहिए, ठीक ना। तो चलिए हम फिर से समझ लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। थोड़ा सा एकदम छोटा टॉपिक है, इसे हम समझ लेते हैं फिर से। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण देख लीजिए, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मतलब व्याकरण के द्वारा, किसी दूसरे के सहारे नहीं, व्याकरण के द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना। अब जैसे कि हम लिखना चाहते हैं कलम, क्या लिखना चाहते हैं? देखिए मैं यहाँ पर बीच में लिख के बता रहा हूँ। जैसे कि लिखना चाहते हैं कलम, तो अगर हमें पता रहेगा ना कि क कैसे लिखाता है, ल कैसे लिखाता है, म कैसे लिखाता है, तब तो हम लिखेंगे ना कलम। इसी को जानने के लिए हम पढ़ते हैं व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। इसी को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक ना। इसी को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण फिर से जानेंगे। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं मेरे साथ, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। चलिए फिर से बोल लीजिए, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। अब जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा उस शास्त्र को कहते हैं, भाषा उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को किसी दूसरे पर बोलकर, संकेत कर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब जानेंगे कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। क्या जानेंगे? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। चलो हम इसे मिटा लें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है। अभी के रात के करीबन 12 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरे कष्ट को समझ ही रहे होंगे और समझते हुए इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में तुरंत से तुरंत शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस मौका का फायदा उठाने के मौका मिले। समझे ना? चलिए ठीक है। तो जानेंगे व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण हम लोग 3 प्रकार के जानते हैं और आप भी जानते होंगे। चलिए नहीं जानते तो हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहले लिखेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में व्याकरण के बारे में बताया, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में थोड़ी मोड़ी बात बताई है और यहाँ पर मैं पूरी बातें बताऊंगा। आप लोग अच्छी से सिर्फ सुनते रहिए। चलिए दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा हमारा शब्द विचार। क्या होगा? शब्द विचार। तीसरा नंबर क्या होगा हमारा? तीसरा नंबर होगा हमारा वाक्य विचार। क्या होगा? वाक्य विचार।
वाक्य विचार। तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। पहला एकदम छोटा सा टॉपिक में हम जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। छोटा सा में जानेंगे कि वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण, आकार और भेद को, वर्णों के उच्चारण, आकार और भेद को, वर्णों के उच्चारण, आकार और भेद को ही क्या कहते हैं, मतलब वर्ण, हमें वर्ण का उच्चारण कैसे होगा, वर्ण के आकार कैसे होंगे, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और शब्द, शब्दों के, इसमें शब्दों के आकार, रीति और व्युत्पत्ति का भी अध्ययन करेंगे। मतलब इसका बनावट कैसे होगा, रीति जिसको कहते हैं, इसका बनावट कैसे होगा। वाक्य में हम लोग क्या जानेंगे कि वाक्य विचार मतलब किसे कहते हैं। तो वाक्य वह जिसके अंतर्गत हम लोग इसके भेद, रीति और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जानते हैं ना, इसे कहते हैं विराम चिन्ह, इसे कहते हैं विराम चिन्ह। ये हिंदी में आता है और इंग्लिश में होता है ये फुल स्टॉप। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, फुल स्टॉप। और ये हो गया हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि इसके बाद हमारा विराम चिन्ह वहां पर दिया जाता है जहां पर हमारा शब्द का अंतिम हो जाए, हमारा शब्द क्या हो जाए, अंतिम हो जाए, फिर वहां से दूसरा वर्ड प्रारंभ हो, इसलिए वहां पर विराम चिन्ह दिया जाता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार क्या जानेंगे, वर्ण विचार, वर्ण विचार, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली वर्ण विचार के लिए है, इसलिए मैं आप सभी को इसमें वर्ण विचार के बारे में अच्छी से अध्ययन दूंगा, ठीक ना। मैंने शुरू में वर्ण व्याकरण किसे कहते हैं ये सब वो सब मैंने थोड़ा सा बताया था, क्योंकि मुझे अगले वीडियो में बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां पर नहीं बताया, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में नहीं तो मैं अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। तो वर्ण विचार कहते किसको है, तो वर्ण विचार व्याकरण का वह शास्त्र। क्या मैं इसको लिख दूं, आप लोग बोलेगा लिख दीजिए सर, तो मैं लिख देता हूँ इसे। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ इसे। वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है। व्याकरण मतलब ये क्या, वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें क्या, जिसमें हम लोग, कौन लोग, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग वर्णों के, किसका पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णों के उच्चारण, कोमा आकार, कोमा भेद, ठीक ना, इसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। क्या आप लोग इसे लिखना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी तरीका है, आप लोग लिख भी लीजिए एकदम। यानी कि मान लीजिए कि मैं जब पढ़ाने बैठूं ना, तो आप लोग पेन कॉपी, एक अच्छा सा कॉपी लेके आराम से बैठिए और लिखते जाइए, और इसे सिर्फ एक बार सिर्फ रिव्यू कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसा मैंने इसे पूरा पढ़ लिया, याद भी हो गया है, तो बहुत ही खुशी की बात होगी, समझे ना। चलिए आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आप लोग बाद में इसे लिख सके आराम से। चलिए मान लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं इसे मिटा दूं या फिर से बता दूं, चलिए मैं फिर से बता देता हूं एक बार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो हमारा टॉपिक आता है वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें क्या, हम लोग वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद का अध्ययन करते हैं ना। भेद का यहाँ पर लिख देंगे का, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा मार लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं फिर से चांस दूंगा। भेद का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। आप लोग मान लीजिए फिर से स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर का नहीं लिखा था, फिर से लिख लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर जानना है कि जैसे कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वर्ण में क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं वर्ण में, जैसे अ, क, घ, च,
ट ल व र ह, ये सब क्या हुआ, हमारे वर्ण है। ये सब क्या है, वर्ण है। ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है, ये सब क्या है, वर्ण है। ये सब क्या है, हमारे वर्ण है। यहाँ पर ट लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये ट लिखा हुआ है, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे वर्ण है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं। किस वर्ण को क्या कहते हैं, चलिए ये भी हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग को समझना है, आगे हम लोग को समझना है। इसे मिटा देते हैं। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया ना, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिया है तो बहुत अच्छी की बात है। अब जानेंगे कि वर्ण, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, जानते हैं कोई? चलिए जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर जानते हैं, लिखिए लिखिए जल्दी। चलिए हम बताते हैं, आप लोग नहीं जानते थे। वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह मतलब क्या, वर्णों के पूर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के पूर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के पूर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो फिर से हम लोग जानते हैं, वर्णों के पूर्ण समूह को या फिर वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में से क्या, माला ही क्यों कहा गया ऐसे, जैसे लिखते हैं अ, लिखते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, री, ए, आई, ओ, औ, अन, आ। यहाँ पर आ तक हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, यहाँ पूरा यहाँ पर क्या आ गया, ज्ञा तक आ गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या बन गया, एक माला बन गया, समझे ना। ये क्या बन गया, एक माला। इसको हम गोल घुमा देते क्या बन जाता है, ये माला। इसीलिए इसे बोला जाता है माला, वर्णमाला। एकदम ट्रिक याद रखना ना कि इसे ऐसे तरीके से लिखा जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना। चलिए वर्णमाला हम इसे मिटा लेते हैं थोड़ा सा। इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना। अब जानेंगे कि वर्णमाला होते कितने हैं, वर्णमाला होते कितने हैं, वर्णमाला होते कितने हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो टोटल हमारा वर्णमाला जो है ना, वर्ण टोटली होता है हिंदी में, कितने में, हिंदी में होता है हमारा 52। कितना होता है, 52। और इंग्लिश में जो होता है ना, वो होता है 26। कितने होते हैं, 26। तो इंग्लिश की बात नहीं करते हैं हम लोग, करते हैं हिंदी की बात। चलिए ठीक है ना। कोई इंग्लिश में, क्योंकि ऑप्शन में अगर 26 दे दिया जाए तो कोई बच्चे होते हैं कि मार देते 26, लेकिन वो नहीं करना है। हम लोग जाते हैं यहाँ पर हिंदी में बात करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में कितने होते हैं, 26। चलिए मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। वर्णमाला कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 56, 52, सॉरी 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब जानेंगे 52 कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने तो थोड़ा मोड़ा ही पढ़ा है, तो 52 कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पहला आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने आते हैं, तो स्वर वर्ण, ये वर्ण का भेद है एक ठो। हम इसके बारे में आगे बताएंगे, इसके बारे में ही बताएंगे, बस देखिएगा। स्वर वर्ण होता है टोटल 11। कितने होते हैं, 11। अब तो कहेंगे सर स्वर वर्ण तो 13 है, अन और आ कहाँ गया, अन और आ कहाँ गया। तो ये जो है ना, ये वर्ण नहीं है, इसे स्वर वर्ण नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, समझे ना आप लोग। इसके बारे में हम अभी इधर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक। हम देख लेते हैं अभी। ये हमारा टोटल 11, हम लोग गिनेंगे 52 को कैसे होंगे, ठीक ना। तो 11 तो हो गए ना ये। अब आता है दूसरा स्पर्श वर्ण। कितने आते हैं, स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण जो होते हैं ना, वो 25 ठो होते हैं। तो बोलिएगा सर ये 25 ठो क्या क्या है, वो भी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ 25 ठो क्या होते हैं। देखिए इधर क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 ठो हुए। फिर च, छ, ज, झ, इया, ये 5 ठो हुए। फिर क्या लिखना है, ट, ठ, ड, ढ, ये ढ ऐसे लिख लेना, ढ, और ये होता है हमारा 9।
दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है ना, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे क्या लिखना है, तो थ द ध, ये धो नहीं होता है, ठीक ना, ये धो नहीं होता है हमारा, धो होता है ऐसे करके ऐसे, और ये होता है 9। अभी क्या आएगा, प फ ब भ म। तो कितने हुए टोटल गिन लेते हैं हम लोग, 5 10 15 20 25। तो इसे ही पूरा को क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरा को ही क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श 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 वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, पूरा स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक ना बच्चों, समझ गए तो आप लोग, इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ। प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग इसी बात पर, फिर से लाइक कर दीजिए, जो अभी जुड़े हुए हैं वो भी लाइक कर दीजिए, जस्ट तुरंत। चलिए ठीक है, समझ गए ना किसे कहते हैं। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया, 25 स्पर्श वर्ण हो गया। अब आएगा क्या, अंतस्थ वर्ण। क्या आएगा, अंतस्थ वर्ण। क्या आएगा, अंतस्थ वर्ण। ये जो होते हैं ना, ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। हम बताएंगे 4 कौन कौन से होते हैं। लिखिए, य र ल व। ये क्या हो गया हमारा, 4 ठो हो गया, समझे ना। ये हमारा 4 ठो क्या हो गया, ये हो गया अंतस्थ वर्ण। अब आते हैं उष्म वर्ण। क्या आते हैं, उष्म वर्ण। तो ये होते हैं हमारे 4 ठो। ये कितने होते हैं, 4 ठो होते हैं। तो हम लोग बताएंगे आप ये 4 ठो कितने होते हैं। तो ये लिखते हैं य र ल व। अब क्या बचेगा, तालम स। क्या आएगा, तालम स, मूर्धन स, अरे मूर्धन, हाँ मूर्धन स, दन स, और आएगा ह। समझ गए आप लोग अच्छी तरह से। चलिए ठीक है। अब आएगा हमारा एक वर्ण आता है, एक वर्ण आता है। क्यों, इधर नहीं दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर उसमें वर्ण लिख दिया है। तो टोटली हम लोग गिन लेते हैं, ठीक ना। कितना हुआ, 11 5, 1 और 5 हो गया 6, 6 और 5 4 9, 9 5 9 5 14 का 4, हाथ में 1 3 1 4, यानी मेरा अभी पूरी कितना हुआ, 44 को हुआ, ठीक ना। तो घटा कितने हैं वो भी देखेंगे, ठीक ना, कितने घटे हैं वो भी देखेंगे। तो टोटली हमें पुराना है 52 ठो। टोटली कितने पुराना है, तो 52 ठो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 52 ठो में अभी हमारा छूटा हुआ कि अक्षत्र ज्ञा। चलिए ये लिखते हैं, इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। इसे क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एक वो आता है द्विगु वर्ण। क्या आता है, द्विगु व्यंजन कहते हैं उसे, वर्ण नहीं कहते हैं, सॉरी, व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, व्यंजन क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ना, वो 2 होते हैं। वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। हम बताएंगे द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, वो भी बताएंगे। आगे आता है हमारा आयोगवाह, जो हमने बताया था अभी, आयोगवाह। आयोगवाह बताया था ना अभी मैंने। तो आयोगवाह होते हैं 2। अच्छा गिन लीजिए कितने हुए, 2 2 4 4 3 7 हो गए क्या मेरा यहाँ पर, पूरा हो गया। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, तो 10 4 14 का 4, और 2 2 4 44 ठो, और 2 46 ठो, 2 48 ठो, 3 51 ठो ही हुआ है। एक ठो तो घट गया, अब एक ठो कहाँ से लाए। चलिए हम थोड़ा सा गाइडिंग ले लेते हैं बुक्स का। अरे हाँ, एक चीज नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, संयुक्त वर्ण जो होगा ना, ये स्रो भी होगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होती है, वो मेरा भी ये पहला क्लास है, समझ रहे ना आप लोग। मेरा भी यहाँ पर एक नया चैनल हुआ है, अभी मैंने खुद अपना एक न्यू चैनल खोला है, स्टडी यूनिट पॉइंट।
जिसमें कि आप लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा मोड़ा गलतियां होती हैं, अब हर चीज तो याद नहीं रहता है, बट मैंने पूरी याद रखने की कोशिश की है, और हर एक चीज मुझे यानी कि याद है। याद रखने से नहीं होता ना, सबको समझने से होता है कि किसे कितना वर्ण क्या कहते हैं। याद मत करो, हमेशा समझ के रहो, ठीक ना सबको। चलिए देखिए, ये 4 होते हैं ना, अब मेरे पूरे 52 पूरे गए हैं। देख लीजिए, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 14 हो गए, 44 हो गए, कितना मेरे 52 हो गए। अब हम बताते संयुक्त वर्ण क्या है। तो इसे होते हैं अक्ष, फिर कोमा त्र, फिर कोमा ज्ञ, फिर कोमा होता है स्र। क्या होता है? स्र। अब द्विगु वर्ण समझेंगे, एक ठो होता है हमारा र, इसे कहते हैं र कहते हैं, ड नहीं लिखा होता है, र कहते हैं, ठीक। दूसरा आता है हमारा ढ। क्या आता है? ये ढ। देखिए मैंने वहां पर बिंदु नहीं दिया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। ट ठ में जब लिखा था मैंने ट लिखा था, फिर ठ लिखा था, फिर लिखा था मैंने ड, फिर मैंने इस तरह करके ही छोड़ दिया। ये अलग ढ है, ये अलग ढ है, उसको ढ बोलते हैं, इसको ढ बोलते हैं, ठीक ना। उसको ढ बोलते हैं, इसको ढ बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है, ठीक ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आपको अगर पूछ दे कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो दोनों ऑप्शन में दे देंगे, लेकिन जहां पर बिंदु रहेगा आपको उसी में टिक मारना है, ठीक ना। चलिए ठीक है। आयुग्मा व्यंजन मैंने तो अभी जस्ट बताया, क्या बताया था? अन और आ, अन और आ, ठीक है ना। मेरा टोटल 52 वर्ण पूर गए हैं। चलिए मैं एक बार गिन लेता हूँ। 11 और 25 मेरा कितना हो गया बाबू बच्चा? बताओ जल्दी, कितना हो गए? तो 36 हो गए। कितना हो गए? 36। 36 और ये 4 कितना हो गए? 36 4 कितना हो गए? 40 हो गए। 40 और ये 4 कितना हो गए? 40 और 4 कितने होते हैं? 44, ठीक है। 44 और ये 4 48, 48 और ये दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया? 4। 48 और 4 मेरे टोटल हो गए हैं 52। कितना हो गए? 52। तो देखो मैंने जो बताया था वो सही बताया। आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि मैं अभी देखिए मैंने सिर्फ 11 तो बताया है, ठीक ना। अभी मैं बताऊंगा कि अस्तर अंतस्थ वर्ण कितने कौन कौन से हैं, ये उसमें वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। चलिए बाबू आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक ना। मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये देखिए, ये भी ध्यान रखिए, ये इसका है, और ये भी ध्यान रखिए आप लोग, ये इसका है, ठीक ना। अब कुछ बचा हुआ है, हाँ ये देखिए यहाँ पर, इसको भी हम मैं स्किप कर लेता हूं, ये इसका है। चलिए ठीक है। तो स्पर्श वर्ण मैंने लिखाया था क, देखिए मैं एकदम आराम से बताऊं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस सबको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25। अब अंतस्थ वर्ण क्या जानेंगे हम लोग? अंतस्थ वर्ण तो य र ल व, य र ल व, ये सबको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये है हमारा उष्म वर्ण। ये क्या है हमारा? उष्म वर्ण। तो ये देखो हमारा उष्म वर्ण यहाँ पर है। देखो पहला क्या है? तालम स, मूर्धन स, दंस ह। क्या है? तालम स, मूर्धन स, दंस ह। तालम स, मूर्धन स, दंस ह। तालम स, मूर्धन स, दंस ह। ये सब का वर्ण जान गए ना। चलिए ये सब क्या हमारे उष्म वर्ण है। ये क्या है? उष्म वर्ण है। तीसरा क्या आता है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण तो आप लोग पढ़ना जानते हैं, पढ़िए क्या लिखा है? अक्ष, त्र, ज्ञ, और ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्र। इसे क्या कहते हैं? स्र कहते हैं, ठीक ना। ये दो वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्ण के मेल से बना हुआ है। देखिए दो वर्णों के मेल से बना है, स्वर वर्ण नहीं बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पर ये सब जो है ना, ये जो बना हुआ है ये हमारा बना हुआ है व्यंजन और स्वर दोनों से। व्यंजन और स्वर दोनों से ही बना हुआ है, ठीक ना। ये क्या बना? व्यंजन और स्वर दोनों से ही बना हुआ है। ये देखेंगे हमारा द्विगु व्यंजन। क्या देखेंगे? द्विगुण, द्विगुण पढ़ते हैं, ठीक ना। द्विगुण व्यंजन पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा है? ड़ ढ ढ र ढ र ढ, ठीक ना, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। अब आज पढ़ेंगे आयोगवा। क्या पढ़ेंगे? आयोगवा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा दो बिंदु होगा, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इस दो बिंदु को क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं कमेंट में? तुरंत से तुरंत कमेंट कीजिए तो जल्दी से देखते हैं हम कौन बता रहे हैं।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी, स्पीड में। देखिए कौन कमेंट करके जल्दी बताता है। इसी बात पर कमेंट करते समय भी लाइक कर दीजिएगा, जो अभी आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आपका इसके नोटिफिकेशन जो ना तुरंत से तुरंत मिलते रहे। तो जो इसको कहते हैं विसर्ग, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसे इसका उच्चारण जब आता है ना ह के रूप में आता है, आधा ह, हलंत। अब जब बताओगे सर यहाँ पर हलंत क्यों दिए हैं, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर हलंत क्यों पढ़ते हैं। ठीक ना, हलंत क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा कोई भी वर्ण जो बना है ना वो स्वर की सहायता से बना है। अब बोलोगे कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ण सर? तो मैं बोलूंगा बच्चों व्यंजन वर्ण। क्यों? व्यंजन वर्ण ही है जो स्वर की सहायता से बनता है। चलिए ठीक है, मैं आगे भी उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, अब कुछ ज्यादा ही दिखा गया। ठीक ना, क्या आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट मारना चाहेंगे? तो चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सजा के लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसको नीचे कर दिया है, और ये आप लोग संख्या जो है ना, ये संख्या जो आप लोग उठा के इधर ले आइएगा और इसे उठाकर यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। आप लोग लिखते समय वीडियो को भी देखते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक ना, क्या करूं मैं? मिटा दूं? मिटा दूं मैं अब? चलिए ठीक है, मिटा। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सब कुछ कीजिएगा पर स्किप करके मत देखिए। स्किप करने से क्या होता है ना, आपके माइंड में भले आप स्पीड से देख लेते हैं पर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। समझ में जो है ना कुछ नहीं आएगा। अब जानेंगे क्या हम लोग, एक और चीज आता है लिपि। एक और चीज आता है लिपि। क्या आता है हमारे बच्चों? लिपि आता है। क्या आता है? लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक ना, ये आता है हमारा लिपि। तो चलो मैं इसका भी उदाहरण लिख देता हूं ना। चलो जैसे लिख देता हूं मैं इसे, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि का आंसर लिखता हूं, लिपि लिखने के ढंग को, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक ना, मैं इसमें थोड़ा सा मार्कर लगता खत्म हो गया मेरे ब्लैक में, मुझे इसमें मार्कर देना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक ना, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर आता है कि लिपि, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 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 चलो बच्चों थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, इंक मेरा खत्म हो गया है। हाँ लगता है पहले मैंने नहीं डाला था इंक, इसीलिए शायद खत्म हो गया है इंक। थोड़ा सा डाल लूँ मैं। पढ़ाने के समय में ये सब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। आप लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कैसे डिस्टर्ब हो गया आज सर। कोई बात नहीं बच्चों, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, इसे अच्छी तरह से डालूंगा। चलिए, क्योंकि ब्लैक जो है ना ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि वाइट बोर्ड है ना, तो ब्लैक अच्छी तरह से नज़र आता है, इसीलिए मैं ब्लैक इंक भी रखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। समझे ना, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग बोलिए तो सही कि सर आप पढ़ाते रहिए ना, तो मैं पढ़ाते रहूँगा। आप लोग सिर्फ बोलते रहिए कि सर आप हम लोग को पढ़ाते रहिए, लेकिन हाँ आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब में सिर्फ बढ़ोतरी रखिए। मैं दिन भर क्या, रात भर भी जगना पड़े ना, अभी रात के 1 बजने वाले हैं और मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग हो सके तो मैं जब वीडियो को शायद अपलोड सुबह को करूँ,
आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अभी रात के 1 बज रहे हैं, विश्वास ना करना हो, क्या बोले अब आप लोग को। चलिए जानते हैं कि लिपि, लिपि अब आता है हमारा हिंदी लिपि। क्या आता है? हिंदी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। तो ये हमारा लिखा जाता है देवनागरी। क्या लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो हमारा देखो इस पर जो है ना तुम्हारा 10th में बहुत सारे आते हैं, संस्कृत में भी आता है बहुत सारे, संस्कृत में भी क्या आते हैं? बहुत सारे चीज आते हैं इसमें कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हम लोग डायरेक्ट मारेंगे देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, आप लोग शायद 10th क्लास के बच्चे होंगे तो इसके बारे में जान भी रहे होंगे, क्योंकि उन्हें संस्कृत के बुक में पढ़ना पड़ता है कि हिंदी को देवनागरी लिपि में क्यों लिखा जाता है, हिंदी को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, ठीक ना। तो 10th वाले बच्चे इसे लाइक करेंगे जरूर, क्योंकि मैं अगले बार जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं उर्दू। क्या हुआ? उर्दू। उर्दू जो लिखा जाता है ना वो हमारा लिखा जाता है फारसी लिपि। किसमें? फारसी, फारसी लिपि में। किसमें लिखा जाता है? फारसी लिपि में। अब जानते हैं हमारा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, इसे हम इंग्लिश भी लिख देते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश हमारा किस में लिखा जाता है? तो रोमन लिपि में। क्या लिखा जाता है? रोमन लिपि। रोमन गिनती में नहीं बच्चों, रोमन लिपि में, ठीक ना। रोमन गिनती अलग हो जाता है, आप लोग जानते रहिएगा कि रोमन लिपि हमारा अलग हो जाता है और ये हमारा है रोमन लिपि। रोमन गिनती समझ के मत मार देना, रोमन गिनती भी हो सकता है ऑप्शन में, तो आप लोग रोमन गिनती मत मारना, आप लोग मानना क्या? रोमन लिपि, क्योंकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, हम समझ ही रहे हैं। चलो आप इसको क्या कीजिएगा, अपने नोट्स में आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप अपने नोट्स में ये जरूर लिख लीजिएगा। ठीक, क्या मैं मिटा दूं अब? आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं? लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मान लिए। चलिए ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास बोर्ड जो है ना छोटा है, इसलिए मुझे मिटा मिटा के लिखना पड़ता है। आप लोग अगर सहायता के देना तो ये बड़ा हो सकता है जब आप लोग अभी तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दे तो, ठीक ना। तो मैंने लिपि के बारे में पढ़ लिया, तो मैं ये टॉपिक को रहने देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने लिपि पढ़ा दिया है, ठीक ना। अब आगे क्या पढ़ना है? वर्ण के भेद। क्या पढ़ना है? वर्ण के भेद। तो वर्ण कितने भेद होते हैं? वर्ण के हम लोग बता देते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला क्या होता है हमारा? बोलो बच्चों, स्वर वर्ण। कितने होते हैं? स्वर वर्ण कितने नहीं होते, कितने तो हम बाद में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण मैंने बता दिया, स्वर वर्ण 11 होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद है, तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण विचार के कितने भेद हैं? तो वर्ण विचार के 2 भेद हैं। अब जानेंगे हम लोग 2 भेद कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो ये 2 भेद होते हैं इसमें। पहला होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। बोलो बच्चों, क्या होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो स्वर वर्ण को पढ़ते होंगे वॉवेल और व्यंजन वर्ण को पढ़ते होंगे कॉन्सोनेंट। व्यंजन वर्ण को क्या पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं और स्वर वर्ण को वॉवेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक ना। तो आज हमें सिर्फ स्वर वर्ण के उच्चारण के बारे में पढ़ना है, स्वर वर्ण के बारे में पढ़ना है, स्वर वर्ण के बारे में गहरी अध्ययन करना है। तो आज बस मैं स्वर वर्ण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रात अधिक हो गई है और मुझे सुबह फिर आप लोग को शायद पता तो नहीं होगा कि मैं भी पढ़ता ही हूँ अभी,
ठीक ना। तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि मैं पढ़ता हूँ तो आप लोग को ट्यूशन या फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, पर डे आपको वीडियो मिलेगी। ऐसी रात को मुझे शायद रात भर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप लोग के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग सिर्फ देखते रहिए, ठीक ना। चलिए मैं सिर्फ आज स्वर वर्ण के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपने भेद तो जान लिया ना। ये कितने हैं, स्वर वर्ण, ये व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का भेद मैं कल वीडियो अपलोड कर लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, स्वर वर्ण। क्या लिखेंगे, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक ना। इसे हम थोड़ा सा सटा के लिख देते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, मेरा अक्षर सही से दिख रहा है, मेरा अक्षर सही से दिख रहा है आप लोगों को कि चमक रहा है कहीं पर, सही दिख रहा है ना। मेरा अक्षर सही से नहीं दिख रहा है, चलो सही से दिख रहा है ना, फेस तो सही से आ रहा है ना। हाँ थोड़ा मोड़ा मैं काला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई गौरव मिल रहा है क्या, आप लोगों को पढ़ाई गौरव मिलेगा एकदम। क्या बोल रहे हैं उसके बारे में अब छोड़िए, आप लोग समझ गए होंगे, गौरव मिलेगा एकदम सबसे ज्यादा, ठीक ना। चलिए पढ़िए और एंजॉय लीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही हमारे माइंड के लिए कामयाबी नहीं है, क्योंकि हंसना भी और खेलना और समय समय पर मुस्कुराना, दोनों बोला जाता है, हंसना और मुस्कुराना एक ही को बोला जाता है। लेकिन आप मेरे दिल के अर्थ को समझिए और आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण व्याकरण का वह वर्ण है, यह व्याकरण का वह वर्ण है जिसमें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए। क्या होती है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी की सहायता लेनी ही नहीं पड़ती है, किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। जैसे कि आप उच्चारण में मार सकते हैं ओ, क्या मार सकते हैं, और आप मान लीजिए ओ होती है, क्योंकि स्वर वर्ण ओ आ क्या है, स्वर वर्ण। मैंने पहले बताया था ओ आ क्या है, स्वर वर्ण। हम लिखते हैं ओ आ कितने हैं, पहले लिख देते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण वैसा वैसा क्या है, वैसा वर्ण है जिसमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन कहां पर नहीं ली जाती है, तो हम लोग ये भी लिख देंगे, ठीक ना। उच्चारण में, कहां नहीं ली जाती है, उच्चारण में, उच्चारण में, ठीक ना। ये हम लोग लिख देना है, हम लोग को लिख देना है कहां पर नहीं ली जाती है, तो उच्चारण में। अब हम लोग जानते हैं कहा, मतलब कि हम लोग समझ रहे हैं कि स्वर वर्ण के मतलब स्वर वर्ण में बिना दूसरे की सहायता से बोली जाती है, ठीक ना। स्वर वर्ण को बिना किसी दूसरे की सहायता से बोली जाती है, लेकिन कहाँ बोली जाती है, उच्चारण में। बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से उच्चारण होता है इसका, समझे ना। अब जैसे कि हम लोग ले लेंगे, जैसे कि मैं ले लेता हूं ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ द्रुगऊ री ए आई ओ, और क्या आता है हमारा लास्ट औ, क्योंकि स्वर वर्ण इतने ही होते हैं। अन और अह जो है हमारा आयुगवा वर्ण है, उसमें वर्ण कौन कौन से है, तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व अ, और अंतस्थ वर्ण कौन से, य र ल व, और हमारा आ जाता है संयुक्त वर्ण, तो अक्षत र ज्ञा स्र है। और द्विगु वर्ण आ जाता है हमारा, तो क्या आ जाता है द्विगु वर्ण में, द्विगुण वर्ण में हमने क्या पढ़ाया था, र और र, ये पढ़ाया था ना। और मैंने क्या आयुगवा भी बताया था, और क्या बताया था, और कुछ बताया था नहीं बच्चों, चलो इतना ही बताया था ना मैंने। और मेरे टोटल 52 स्पर्श वर्ण भी बताया था ना, तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग, और बस क च ट त प, ठीक ना। ये सब पूरे, ठीक ना, ये 25 होते हैं तो पूरे। अब आप लोग कह सकते हैं अ का उच्चारण, कहिए मेरे साथ अ, कहिए। अरे मैं आप लोग को अ नहीं सिखा रहा हूं, मेरे साथ उच्चारण तो कीजिए, फिर पता चलेगा कि अ क्या होता है, ठीक ना। अ का उच्चारण जब आप लोग करेंगे ना, तो इसमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करिए अ वर्ण का उच्चारण, करिए मेरे साथ अ,
और नहीं विश्वास होता पढ़िए क, क्योंकि व्यंजन वर्ण का विशेषता है, यानी कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर में आएगा कि व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण है जिसमें स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए। किसकी सहायता से बोली जाती है? तो स्वर वर्ण के उच्चारण से ही बोला जाता है व्यंजन वर्ण। समझे ना आप लोग? तो व्यंजन वर्ण, हम लोग स्वर वर्ण को देखेंगे यहाँ पर। व्यंजन वर्ण के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो हम आपको बताएंगे व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसमें स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। जिसे किसकी वर्ण से सहायता बोली जाती हो? तो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। नहीं होता है तो व्यंजन वर्ण मैंने बताया था क। तो क का उच्चारण लीजिए, क। देखिए लास्ट में ओ आएगा, निश्चित है ओ आएगा, समझे ना? लेकिन इसमें आप किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ओ ही एक उच्चारण, सिर्फ ओ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक ना? चलिए ये समझ गए ना? अब समझना हमें स्वर वर्ण के भेद। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लिए, ये हमारा उदाहरण है। ठीक ना? ये हमारा परिभाषा है, ये हमारा क्या है? परिभाषा है, ये हमारा परिभाषा है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ये हमारा है उदाहरण। ये हमारा क्या है? उदाहरण है, इसे भी देख लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मैं मिटा देता हूं अब। आप जानेंगे स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं तो जानो। हम लोग, आप लोग को सर भी बताएंगे तो बोलेंगे 3 भेद होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 भेद बताऊंगा। कितने भेद बताऊंगा? 5 भेद बताऊंगा। चलिए 5 भेद हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। पहला होता है हमारा हर्ष स्वर। क्या होता है? हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। तीसरा आता है हमारा प्लुत स्वर। चौथा आता है हमारा, देखिए शायद यहां पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिखता हूं, अनुनासिक स्वर। और पांचवा आता है हमारा, मैंने यहां पर अंक नहीं लिखा, 1 2 3, और ये हमारा हो गया 4, और आगे आएगा मेरा 5। तो 5 में क्या होगा हमारा? चलो ये आप लोग बताइए। यहां पर होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। तो ये हमारा 5 टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो मैं इसके बारे में बताकर आपको इस वीडियो का अंत करूंगा। ठीक है ना? चलिए मैं बताता हूं पहले टॉपिक में। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो आप लोग ना हो सके ना तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुनकर और लिख लीजिएगा। मैं एकदम एक लगातार में बताते जा रहा हूं। पहले मैं बता लूंगा, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक ना? पहले मैं बता देता हूं। ठीक? तो हर्ष स्वर कहते हैं किसको है? तो हर्ष स्वर स्वर वर्ण का वैसा वर्ण है, यह स्वर वर्ण का वैसा वर्ण, हर्ष वर्ण भी कहते हैं इसे। ठीक ना? ये सबको हम वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ण का ही छोटा है ना। आप एक ठो और मैं आपको छोटा सा, ये मान लो बाप है। ठीक ना? ये बेटा है, और ये क्या हो गया है? 5 पोते हो गए हैं। ठीक ना? ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि वर्ण के कितने बेटे हैं? तो 2 बेटे हैं। आप एक बेटे का नाम मैंने यहाँ पर मिटा दिया है। एक बेटे का नाम क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन है। क्योंकि पढ़ना है हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, एंजॉय भी लेना है। ठीक ना? अब एंजॉय में कुछ और मत ले लीजिएगा, एंजॉय में सिर्फ पढ़ाई में एंजॉय लेना है। ठीक ना? चलिए वर्ण, क्या? वर्ण के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण, अनुनासिक स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। ये हम लिख सकते हैं। ठीक ना? आप लोग फिर से समझ लीजिए। क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए ये एक बाप है। ठीक ना? इसके 2 बेटे हैं। ठीक? कौन बेटे हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण के कितने बेटे हैं? एकदम ध्यान से याद रखिए, 5 बेटे हैं। मुख्यतः कितने बेटे हैं जो कि एकदम उसके पास में है? तो 3 बेटे हैं। इसलिए मैंने इस 3 को एक साथ लिखा है, उस 2 को अलग लिखा है। ठीक ना? ये 3 बेटे हैं। ज्यादा करके आपको यहीं से क्वेश्चन घुमाया जाएगा। ठीक ना? हर्ष स्वर पूछा जाएगा, प्लुत पूछा जाएगा, और दीर्घ पूछा जाएगा, और प्लुत पूछा जाएगा। ठीक ना?
तो हम बताएंगे कि स्वर, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। शायद मैंने अभी कुछ ज्यादा बोल दिया तो शायद मुझे पानी भी प्यास लग जाता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए प्यासा बोलता रहूंगा। सिर्फ मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, इसी खुशी पर, क्योंकि मैं अभी प्यासे ही बोलते जा रहा हूँ, आप लोग मेरी हिचकी को देखकर समझ रहे होंगे कि मुझे प्यास लग चुकी है, लेकिन नहीं, मैं ये टॉपिक खत्म करके पानी पीऊंगा आज। चलिए ठीक है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, वैसा उच्चारण, इसके उच्चारण में मात्र एक समय का समय लगे, मात्र एक टाइम, एक झटके में बोला जाए। जैसे अ, समय लगा, नहीं लगा होगा, ई नहीं लगा होगा, उ नहीं लगा हुआ, यही 3 ठो है, ठीक ना। अ, आ नहीं, आ नहीं होगा, आ हमारा चल जाएगा दीर्घ में। आ कहाँ चल जाएगा, हमारा दीर्घ में चल जाएगा। मैं बताऊंगा आपको एकदम आराम से, ठीक ना। इसका उच्चारण कीजिए, क्या आएगा हमारा, ओ, तुरंत बोल दिए ओ। अब आ जाइए आप दीर्घ में। दीर्घ क्या होता है, हर्ष से दुगना, कितना, हर्ष से दुगना समय का, हर्ष से दुगना, हर्ष से क्या, दुगना मात्र का समय लगे, कितना, दुगना, यानी कि हर्ष के उच्चारण में एक क्षण का समय लगता है, तो इसमें हर्ष से दुगना समय लगता है। इसमें क्या होता है, हर्ष से दुगना, किसमें, तो दीर्घ स्वर में। किसमें होता है, तो दीर्घ स्वर की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं हम लोग। दीर्घ स्वर में हर्ष से दुगना मात्र का समय लगता है। जैसे कि आ, ई, ऊ, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा अधिक बल प्रकट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अधिक बल प्रकट हो रहा है, ठीक ना। हमारा क्या हो रहा है, अधिक बल प्रकट हो रहा है, ठीक। तो फिर हम लोग जानेंगे हर्ष स्वर। फिर मैं उच्चारण ले लेता हूं हर्ष स्वर का, क्या करता हूं, हर्ष स्वर का उदाहरण ले लेता हूं, ठीक ना। चलिए, हर्ष स्वर का जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, ओ, क्या होता है, ओ। दूसरा क्या आता है, ई। तीसरा क्या आता है, उ। लेकिन इसमें देखिए हल्का हल्का, अब मैं लिख के भी बता देता हूं आपको। जैसे कि हर्ष स्वर क्या होगा, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं ओ, ई, फिर क्या आ जाता है उ। ये 3 ठो, मात्र ये 3 ही ठो, ठीक ना। अब जिसमें, हाँ, जिसमें एक मात्र का समय लगे वही, जिसमें एक मात्र का समय लगे। नीचे नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये दिख रहा है, तो चलिए ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में इसके विपरीत आ, क्या, आ। फिर देखेंगे दीर्घई, इसको दीर्घई भी कहते हैं और इसको ई भी कहते हैं, ठीक ना। अब बोलेंगे तो उसके बाद ऊ, ठीक ना। इसमें भी ज्यादा बन जाएगा, फिर बन जाएगा ए, फिर बनेगा आई, फिर बनेगा ओ, फिर बनेगा क्या, आओ। ये सब हमारा कहाँ चल जाएगा, दीर्घ स्वर में चल जाएगा। समझे, तो आप लोग इसे एकदम अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। मेरे पास बोर्ड की कमी है, इसके कारण आप लोग को मैं बार बार मिटाने में भी समय व्यर्थ होता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे नहीं हुए मेरे वीडियो को समझ रहे हैं, बच्चे भी, उतने बच्चे नहीं देख पाएंगे जितने की, क्योंकि मेरी भाषा को समझना पड़ता है। आप लोग मेरी भाषा को दिल से समझ रहे होंगे, मुझे पता है। चलिए देख लीजिए, अब आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो इसका प्रयोग ना हम लोग पुकारने में, जैसे कि अब आप लोगों को कैसे मैं पुकारूं, हे राम, क्या होता है हमारा, हे राम। तो हमारा तो पहला आ रहा है हे, फिर आ रहा है रा, फिर आ रहा है मो, यानी कि 3 मात्र का समय लगे, यानी कि हर्ष दीर्घ से दुगना, हर्ष दीर्घ से दुगना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। इसका जो होता है ना, इसका जो प्रयोग होता है ना, हम किसी को पुकारने में करते हैं। कहाँ करते हैं, पुकारने में, चिल्लाने में, चिल्लाने पुकारने में। जैसे कि क्या करते हैं, आज जी सुनते हो, इसे में करते हैं ना, ये सब का प्रयोग। समझा, तो आप लोग थोड़ा मोड़ा एंजॉय भी लीजिएगा, लेकिन कुछ ज्यादा मत चल जाइएगा, ठीक ना। जहां तक हमें वहीं तक रह जाइएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए, इसका उच्चारण कहाँ ले आते हैं, आजी, ए जी, एहराम, ओहराम, ये सब में आ जाता है, ठीक। तो आप लोग ये तीनों समझ गए ना। फिर से मैं समझा देता हूँ। हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्र का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे कि ओ, ई, उ। चलिए ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हम लोग लिखेंगे क्या, दीर्घ स्वर में वैसा वर्ण
जिसके उच्चारण में हर्ष से दुगना मात्र का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। समझे ना, आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छा तरह से। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो हर्ष और दीर्घ से क्या, हर्ष और दीर्घ से दुगना समय या फिर 3 मात्र का समय लगे। 3 मात्र का समय, जैसे कि क्या, हे राम, ए जी, सुनते हो, तो ये सब को जानना पड़ता है, ठीक ना। तो ये सब हमारा कहाँ आएगा? पुकारने में आएगा, चिल्लाने में आएगा। जैसे कि कोई चिल्ला कर बुलाता है किसी को, तो वो चिल्लाने में, जैसे कि मैं आपको अभी चिल्ला चिल्ला कर सुना रहा हूँ, वैसी तरह, ठीक ना। तो कहाँ आ जाएगा? ये सब हमारा प्लुत में आ जाएगा। नासिका स्वर, अनुस्वर आप लोग जानते हैं, चलिए जानते होंगे, इसे कहते हैं अन्न। इसे क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं। इसे अनुनासिक। अब आप एकदम अपने नाक को बंद कर लीजिए एकदम इस तरह, अब बोलिए अन्न, देखिए नाक पूरा झंझनाएगा। आप लोग नहीं विश्वास होता, बोल के देख लीजिए। और अभी आप लोग नाक पर हाथ रख के बोल रहे हैं, और शायद आप लोग को हंसी भी आ रही होगी अभी, तो कोई बात नहीं, हंसना है और पढ़ना भी है, ठीक ना। चलिए, मजे से पढ़ना है। पढ़ाई को कभी बोरिंग समझना ही नहीं है, चाहे कितना लंबा 4 घंटा का, 5 घंटा का, 6 घंटा का क्लास हो, कभी बोरिंग मत समझे। सिर्फ टीचर ऐसा होना चाहिए कि लगे हाँ पढ़ा क्या रहा है, समझ तो गए पूरा, अब इसमें पढ़ना क्या है, समझ गए, याद हो गया, अब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वही तो क्लास होता है, जहां पर पढ़ने के बाद हमें बुक उल्टाने की जरूरत ना पड़े, वो होता है हमारा टीचिंग। अच्छा तरह से टीचिंग होता है, ठीक ना। आप लोग ऐसे पढ़ना है, समझे ना। चलिए, संयुक्त वर्ण, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। संयुक्त वर्ण क्या है, इसको मिटा लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो है ना कुछ नहीं है संयुक्त वर्ण। जैसे कि अ प्लस ई, ठीक, क्या बनता है? ए बनता है। अ प्लस ई क्या बनता है? ए बनता है। तो ये हमारा कुछ संयुक्त वर्ण है, यानी कि दो स्वर के मेल से जो बनता है, दो स्वर के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। समझा? तो आप लोग समझ गए ना। दो स्वरों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। समझे? समझ गए? यहाँ तक टॉपिक मेरा क्लियर हो गया ना आप लोग का। चलिए, आप लोग समझ गए। क्या कीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। मेरे बातों को सुनकर मैंने बोला था आप लोग को यहाँ पर लिख लेने के लिए, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे आप लोग का पूरा भरोसा है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, मैं मिटा देता हूँ अब यहाँ पर थोड़ा सा। अब जानेंगे स्वर वर्ण की मात्राएं, हमारा लास्ट टॉपिक। जैसे कि मैंने ये पांचों तो बता दिया, अब हमारा यहाँ पर टॉपिक भी खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और बता दूंगा, स्वर वर्ण की मात्राएं, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, समझे ना। तो मैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा लास्ट में एकदम छोटा सा 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा, मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि अ, आ, इसे क्या पढ़ते हैं? ई भी पढ़ते हैं, हर्षा भी पढ़ते हैं। कोई बच्चे ई भी पढ़ते हैं, कोई बच्चे हर्षा भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कुछ भी पढ़े, ठीक ना। कुछ भी नहीं, हर्षा या फिर ई। इसे कहते हैं दुर्गई, इसे कहते हैं ऊ, इसे कहते हैं ऊ, यानी कि हर्षऊ दुर्गऊ, ठीक। इसे कहते हैं री, इसे कहते हैं ए। चलिए, इसे हमें अच्छा से लिख देता हूं। इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं आई, इसे कहते हैं ओ, इसे क्या कहते हैं? आओ, इसे कहते हैं अन्न, और ये हमारा लिखा जाएगा आह। समझे ना। तो हम लोग इसका मात्रा समझते हैं, हमें समझना स्वर वर्ण की। तो हमारा शायद कुछ यहाँ पर टॉपिक ज्यादा हो गया है, अन्न और आ, ठीक है। अन्न के बारे में हम लोग जान सकते हैं, लेकिन आह का कुछ उच्चारण नहीं होता। आह के बारे में भी जान लेंगे, चलिए हम आह के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि मात्रा में सब आ जाएगा, समझे ना, मात्रा में सब आ जाएगा। तो ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा खाली स्थान ही रह जाता है, समझे ना। इसका कुछ उच्चारण नहीं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर अ की जगह पर क्या रह सकता है? हमारा क रह सकता है, समझे ना, क रह सकता है, का, फिर यहाँ पर अ हटा के का लिखेंगे, ई हटाएंगे, समझे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं होता है, समझे। इसका होता है आकर, इसका क्या पढ़ते हैं? आकर। इसे पढ़ते हैं हर्षिकर। इसे क्या पढ़ते हैं?
इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों? दीर्घीकर। इसे क्या पढ़ते हैं? दीर्घीकर। इसे पढ़ते हैं हर्षुकर। इसे पढ़ते हैं दुर्गुकर। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं री, ऐसे लिखा था री, ठीक ना। इसे पढ़ते हैं ए, आए ना ए। फिर इसे पढ़ते हैं आय। फिर इसे पढ़ते हैं ओ। इसे पढ़ते हैं आओ। इसे पढ़ते हैं अंसुअर। और ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसे पढ़ते एक खड़ी बिंदु डालकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आ, या फिर नहीं पे तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 गो बिंदु दे देंगे। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अभी मैंने पूछा था पहले, चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के बताओ, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी लिखो। इसे कहते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। देखो मैंने अंडरलाइन करके लिखा है, आप लोग ये मत समझ लीजिए ये है, ठीक ना। ये 2 लाइन को, ये 2 लाइन को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक ना। तो पढ़ लीजिएगा। आ को क्या कहते हैं? आकर। ई को क्या कहते हैं? हर्षिकर। दीर्घी को क्या कहते हैं? दीर्घिकर। ऊ को क्या कहते हैं? हर्षुकर। ये ऊ को क्या कहते हैं? दुर्गुकर। ये री को क्या कहते हैं? री। ए को क्या कहते हैं? ए, आय, ओ, आओ, अन्न, आह। हमारा हो गया टॉपिक। कल फिर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा व्यंजन वर्ग। कल फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्यंजन वर्ग, जिसके बारे में फिर मैं अच्छी तरह से अध्ययन दूंगा। आज हमारा ये ज़्यादा रात भी हो चुकी है, तो सोना भी बहुत सेहत के लिए कम सोना सेहत के लिए हानिकारक है, और लिमिट के लिए सोना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे सुबह में कहीं और जाना भी पड़ता है, ठीक ना। तो आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोगों को यदि ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल